मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रिमझिम की जो बुक है उसका पाठ पढ़ेंगे बिशन की दिलेरी। इससे पहले हमने स्वामी की दादी वाला पाठ पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर और हमने शब्दार्थ कर लिए हैं। मैं आपको उस लेसन के प्रश्न उत्तर की पिक भी सेंड कर दूंगी। अगर जिन बच्चों ने नहीं पूरे किए थे वे अपनी कॉपी में उसे लिखकर पूरा कर लेंगे। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बिशन एक बच्चे का नाम है बेटा। दिलेरी का अर्थ होता है बहादुरी। तो बिशन ने यह कैसे अपनी बहादुरी दिखाई, क्या क्या काम किए, वो आज हम इस पाठ को पढ़कर पता करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करेंगे बेटा और साथ में उच्चारण देखेंगे कि हमें कैसे इसका उच्चारण करना है। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। कीटनाशक कीड़ों को मारने वाली जो दवा होती है बेटा उसे कीटनाशक बोला जाता है। और बहुत तड़के मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो समय है उसे यहाँ पर उसके लिए शब्द प्रयोग किया तड़के। काम शुरू हो जाता था। बिशन जो एक 10 वर्ष का बच्चा है बेटा वह रोज़ अपने घर से निकलता है और इसी रास्ते से जाता है। कहाँ पर? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर, जहाँ पर उनकी पत्नी उसकी पढ़ाई में सहायता करती है। फार्म से लगे जो सेबों के बाग हैं बेटा वहाँ पर कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत सुबह जल्दी ही यह काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी यानी कि पैदल चलने का जो रास्ता है से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। क्या है कि बिशन पैदल चलने वाले जो रास्ते से सड़क तक पहुंचा ही था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है पर एक साथ उसे अब 2-3 गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है जिसकी आवाज़ क्या है पूरी घाटी में गूंज जाती है। जो पक्षी थे वो भी घबरा जाते हैं और आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। बिशन भी जो है वो सहम कर डर कर पेड़ों के पीछे जाकर छिपकर खड़ा हो जाता है। बिशन जहाँ खड़ा था वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। अब क्या था, बिशन जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। तभी उसे कारण समझ में आता है कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। एकाएक का मतलब अचानक। जब फसल पक जाती है, अगले पेज पर चलते हैं बेटा, तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। क्या है कि जब गेहूं के खेतों में फसल जो थी वो पक चुकी थी तब वहाँ पर ढेरों तीतर गेहूं को खाने के लिए, उस दानों को चुगने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। और शिकारी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वे सुबह सुबह ही उन्हें मारने के लिए वहाँ पर, शिकार को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह से बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो जब वे मारते हैं तो उठाकर ले जाते हैं और बाकी को वहीं पर छोड़ जाते हैं।
जब खेतों को काटते हैं, खेत यानी कि फसल जो है खड़ी है उसको काटते हैं, तो समय किसानों को बहुत से मरे हुए भी और बहुत से घायल, जख्मी का मतलब घायल तीतर वहाँ पर मिलते हैं। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुँचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। उसे समझ आ चुका था ये जो शिकारी हैं यही मतलब तीतरों को मार रहे हैं, तो उन्हीं पर गोलियां चला रहे हैं। तब वह पेड़ों के बीच से निकलता है और खेतों के किनारे किनारे साइड में चलने लगता है। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के ओर अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। बेटा आज हम यहीं तक का पाठ पढ़ेंगे और जिन शब्दों को मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है ये आपके कठिन शब्द हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में साथ के साथ ही नोट डाउन कर लेंगे। धन्यवाद।